नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मसालों की खुशबू। आज सिमरन बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका कई सालों का सपना पूरा होने जा रहा था। उसने बचपन से अपनी माँ का संघर्ष देखा था। आज उसे अपने बीते कल का एक एक पल याद आ रहा था। असल में जब वो सिर्फ 7 साल की थी तभी उसके पापा एक दुर्घटना में चल बसे थे। तब उसकी माँ ने अकेले उसका और उसकी छोटी बहन का लालन पालन किया था। उसे याद है कैसे पापा के जाने के बाद सब लोगों का व्यवहार उनके लिए बदल गया था। जहाँ दादी के घर में उसकी माँ और उन दोनों बहनों को अपशगुनी बोला गया। पापा के भाइयों ने संपत्ति के लालच में उन्हें पापा की 13वीं के तुरंत बाद माँ को मायके जाने के लिए बोला गया। अपना गम भुलाकर अपनी बेटियों के लिए माँ ने दादा दादी के सामने हाथ जोड़कर बोला भी कि ये तो आपके ही बेटे अंबर की निशानी है, इनका सोचकर ही इस घर में आसरा दे दीजिए। तब वहाँ सभी ने दुत्कारते हुए माँ को बोला कि ये तो लड़कियां हैं, इनसे कौन सा वंश चलना है। अगर इनकी जगह बेटे होते तो अलग बात होती। और वैसे भी कल को इन दोनों ने भी तुम्हारी तरह किसी लड़के को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली तो हमारी तो इज्जत पर पूरी तरह दाग लग जाएगा। पहले ही अंबर के तुम्हारे जैसी गरीब परिवार की लड़की के साथ शादी करने पर हमारी कम बदनामी नहीं हुई थी। ये तुम और तुम्हारी बेटियों के खराब ग्रहों का ही असर है जो हमारा बेटा हम लोगों को छोड़कर चला गया। तुम्हारे कुछ गुण तो तुम्हारी बेटियों में भी आए होंगे। कल को उनकी वजह से कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारे तो परिवार का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। दादा दादी ने भी कहा कि हमारा क्या भरोसा, हम आज हैं कल नहीं। वैसे भी इस महंगाई के ज़माने में 2 लड़कियों की लिखाई पढ़ाई से लेकर शादी ब्याह की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है। अंबर के भाइयों को अपने परिवार भी देखने हैं। ऐसे में वो तुम्हारी बेटियों का खर्चा उठाएंगे या अपने बच्चों का सोचेंगे। अब सिमरन की माँ उन लोगों की और बातें नहीं सुन सकती थी। उनको अब एक एक पल वहाँ बिताना भारी लग रहा था। सिमरन की माँ ने उसका और उसकी बहन का हाथ थामा और थोड़ा सा जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल पड़ी। मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ अब उनके माता पिता भी जीवित नहीं थे, सिर्फ भाई भाभी थे जो दुनियादारी की वजह से अंबर की मृत्यु के पश्चात कुछ आखिरी रस्में निभाने तो आ गए थे, पर एक बार भी उन्होंने उन माँ बेटी के पास बैठना उचित ना समझा। वैसे भी सिमरन की माँ बहुत स्वाभिमानी थी। बेटियों की खातिर उन्होंने अपने ससुराल वालों के सामने थोड़ी विनती कर ली थी, वरना किसी के भी सामने हाथ फैलाना उन्हें स्वीकार नहीं था। वो निकल पड़ी उस रास्ते पर जिसकी मंजिल और गलियां उन्हें भी पता नहीं थे। समझ नहीं आ रहा था कैसे चलेगा सब। सिमरन तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ रही थी, पर उसकी छोटी बहन काफ़ी छोटी थी। भूख और प्यास से तीनों का बुरा हाल था। ऐसे में सिमरन की माँ को अपनी एक बचपन की दोस्त का ख्याल आता है। उसको लगता है कि एक बार रिश्ते झूठे पड़ जाएं, पर दोस्त हमेशा काम आते हैं। अगर थोड़े दिन का रहने का इंतजाम हो जाए तो बाकी वो फिर इसी बीच कुछ काम ढूंढ लेंगी। यही सोचकर उसके कदम खुद ब खुद उसके घर की तरफ मुड़ गए। माँ की उस दोस्त ने शादी नहीं की थी और अकेले रहती थी। उस समय मोबाइल हर किसी के पास नहीं था। वो लोग माँ की उस दोस्त के पास पहुँचे तब उन्होंने खुशी खुशी घर में जगह दी, पर साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ 15 दिन वो यहाँ हैं, फिर उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो रहा है। माँ ने कहा कि 15 दिन में वो अपने और अपनी बेटियों के खाने और रहने लायक कुछ प्रबंध कर लेगी। इस तरह एक नई शुरुआत हुई। सिमरन की माँ मीता बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि स्नातक पूरा होते होते पापा और उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था। पापा भी स्नातक पूरा होते ही घर के व्यापार में लग गए थे, जिसमें ताऊजी और चाचा ने उनको अलग थलग ही रखा। दादाजी का व्यवहार भी प्रेम विवाह के बाद उनके प्रति काफ़ी बदल गया था। इस तरह से परिवार के साथ भी वो लोग अपेक्षित ही थे, पर पापा और माँ एक दूसरे के पूरक थे।
दोनों साथ थे तो जिंदगी के ये पल भी आराम से निकल रहे थे। पापा के जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, पर उन्होंने हम बहनों की वजह से अपने सारे गम भुला दिए और जुट गई हमारे सुनहरे भविष्य की नींव रखने में। माँ ने अपने आप से वादा किया था कि वो 1 सप्ताह के अंदर कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेगी। उनके लिए कोई काम बड़ा या छोटा नहीं था। खाना वो बहुत अच्छा बनाती थी। उनके खाने की हर कोई तारीफ करता था। माँ की सहेली ने भी उनको यही सलाह दी, पर अभी अपना खुद का काम शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं थी। माँ सुबह काम खोजने के लिए निकली, पर अभी तक कुछ भी आशा के अनुरूप नहीं हुआ था। वो पास के एक मंदिर की पेड़ की छांव में बैठी ही थी। तभी देखा, मंदिर की रसोई में खाना बनाने वाले मुख्य रसोइये के घर में कुछ काम आ जाने से वो अभी तक नहीं पहुंचा था। वह बड़ा मंदिर जो कि किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित था, और उस दिन कोई विशेष दिन था जिस पर परिसर में भंडारा आयोजित किया जाना था। पुजारी जी को परेशान देखकर मीता ने खाना बनाने की पेशकश की। पहले तो पुजारी जी थोड़ा सोच में पड़ गए, फिर कोई चारा ना देखकर उसको खाना बनाने के लिए बोल दिया। बस उस दिन जिंदगी ने करवट ली। माँ के हाथ के जादू ने सबका दिल जीत लिया। उस दिन के खाने के स्वाद से ऐसा लगा मानो स्वयं माँ अन्नपूर्णा सबकी भूख मिटाने अवतरित हो गई हो। सिमरन की माँ को मंदिर की रसोई में खाना बनाने का काम मिल गया। माँ को दिन शाम के भोग और विशेष अवसर पर खाना बनाना था। माँ को वेतन के साथ साथ अपने परिवार के सदस्य के लिए भी खाना ले जाने की अनुमति थी। मंदिर के परिसर में ही रहने की व्यवस्था भी हो गई थी। इस तरह जीवन की गाड़ी कुछ हद तक पटरी पर आ गई थी। माँ ने अगले 2 दिनों में दोनों बहनों का पास के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अभी माँ की नौकरी से इतना खर्चा तो खींचतान से निकल सकता था, पर अभी भी बहुत कुछ था जो माँ अपनी दोनों बेटियों को देना चाहती थी। माँ ने किसी तरह थोड़ा पैसा हर महीने बचाकर एक खाने का ठेला, जहाँ बहुत सारी कंप्यूटर कंपनी के ऑफिस थे, वहाँ लगाना शुरू किया। वहाँ वो सुबह के समय सिमरन और उसकी बहन को स्कूल भेजने के बाद चाय, मैगी और पराठे बनाकर बेचने लगी। दिन के भोग बनाने के पहले वो मंदिर पहुंच जाती और शाम को संध्या आरती के बाद का भोग बनाने के बाद फिर से रात को ठेला लगाती। उसके बनाए पराठे लोगों को पसंद आ रहे थे। माँ के हाथ के खाने में लोगों को घर का स्वाद आने लगा। अकेली माँ ने अपने बलबूते पर बेटियों के आने वाले कल की स्वर्णिम बुनियाद रख दी थी। माँ ने उनके लिए सुविधा जुटाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। माँ का काम चल निकला था। अब ठेले ने एक छोटे से ढाबे का रूप ले लिया था। अब सिमरन और उसकी बहन की पढ़ाई और बाकी खर्चे आराम से पूरे होने लगे थे। माँ के हाथ का स्वाद और स्वादिष्ट खाना बनाने के गुण सिमरन में भी आए थे। अच्छे संस्थान से होटल प्रबंधन का कोर्स करके एक बड़े 5 सितारा होटल में शानदार वेतन पर उसको नौकरी मिल गई थी। अब सिमरन का सपना था कि अब वो अपनी माँ के नाम पर बड़ा सा रेस्टोरेंट खोले, जहाँ की सभी खाने की वस्तुओं में माँ के स्वाद की ही झलक दिखे। नौकरी के 2 साल के अंदर उसने अपनी माँ के नाम से होटल खोलने के लिए जगह देखनी शुरू कर दी। लोन के पारित होते ही उसने मीता खाना खजाना के नाम से होटल की नींव रखी। अगले 1 साल में होटल तैयार हो गया। इस बीच छोटी बहन भी इवेंट आयोजक के पद पर कार्य करने लगी। माँ के नाम से होटल सिमरन का माँ के लिए सरप्राइज था, जिसको सिमरन माँ के जन्मदिन पर उन्हीं के हाथ से उद्घाटन करके उपहार में देना चाहती थी। उस विशेष दिन के लिए साज सज्जा की सारी जिम्मेदारी सिमरन की छोटी बहन ने ले ली। सिमरन अपने दादा दादी का पक्षपाती व्यवहार और साथ ही साथ ताऊ और चाचा द्वारा पापा का हिस्सा हड़पने के लिए माँ को जली कटी सुनाकर घर छोड़ने पर मजबूर करना नहीं भूली थी। वो उन लोगों को भी निमंत्रण देने गई। वो लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। तब सिमरन ने कहा,
मैं वही हूँ जिसके माता पिता को आपने प्रेम विवाह करने के बाद अपने से अलग कर दिया था और उसे और उसकी छोटी बहन को लड़की जात बोलकर अपनाने से मना कर दिया था। उसने ये भी कहा, ध्यान से देख लीजिए, मैंने किसी लड़के के साथ भागी नहीं, बल्कि आप सभी को आमंत्रित करने आई हूँ। आना जरूर, क्योंकि सारे खाने का स्वाद वही मिलेगा जो आप लोग मेरी माँ से उसको मुफ्त की नौकरानी समझकर बनवाकर खाते थे। सबकी नजरें झुकी हुई थी। सिमरन के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। घर आकर वह बहुत सुकून में थी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल की घंटी के बाद वो अपने आज में वापस आई। फोन उसकी छोटी बहन का था, जो कह रही थी कि होटल के उद्घाटन और माँ के जन्म दिवस की सारी तैयारी हो गई है और साथ ही साथ उसका एक दोस्त जो मीडिया में है वो कल का सारा कार्यक्रम रिकॉर्ड करेगा। रात के 12 बजते ही सिमरन और उसकी छोटी बहन ने माँ को जन्मदिन की बधाई दी और कहा, कल आपको हमारे साथ चलना है। पहले तो माँ ने कहा कि उसको मंदिर भी तो जाना है, क्योंकि अब भले ही वो वहाँ नौकरी नहीं करती थी, पर भगवान के भोग के खाने का निरीक्षण करने जरूर जाती थी। तब सिमरन और उसकी बहन ने कहा कि सिर्फ कल के लिए उन्होंने भगवान से अनुमति ले ली है, अब उन्हें अपनी बेटियों के साथ ही चलना होगा। अगले दिन जब सिमरन और उसकी बहन माँ को होटल वाली जगह लेकर पहुंचे, तब वहाँ मीता खाना खजाना का बड़ा सा बोर्ड और चारों तरफ अपनी ही तस्वीर लगी देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। वो कुछ सोचती उससे पहले ही सिमरन ने माइक पर घोषणा की, मेरी माँ के नाम से खुला ये होटल उनके मसालों की खुशबू दूर दूर तक पहुंचाएगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ ने खुशी खुशी उद्घाटन किया और दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। आज इस कार्यक्रम में सिमरन के पापा के परिवार के लोग भी आए थे। वो सिमरन की माँ से मिले, तब उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप लोग आए, अच्छा लगा, पर मैं अब उन संबंधों को पीछे ही छोड़ आई हूँ। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। मैं तो अपने मसालों की खुशबू अपने परिवार तक ही रखना चाहती थी, पर आप लोग ही उसका मान नहीं रख पाए। वैसे भी एक औरत सब झेल सकती है, पर अपनी संतान के प्रति लांछन नहीं सहन कर सकती। आज सिमरन ने माँ को उनको खोया सम्मान वापस दिला दिया था। अगले दिन के समाचार पत्र में मीता खाना खजाना के ही चर्चे थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।